हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी की ये हमारी होने जा रही है 5वीं क्लास, और ये आज की आखिरी और रेलगाड़ी की भी आखिरी 5वीं क्लास होगी। तो चलिए बच्चों, ज्यादा ना देर करते हुए हम रेलगाड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को करेंगे, और आज रेलगाड़ी में कुछ ऐसे सवालों को करेंगे जिसमें देखते हो कि रेलगाड़ी चलती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त होगी। हम ही लोग भी क्या होता है, कभी कभी किसी को साइकिल से ठोक दिए, ऑटो से ठोक दिए, गाड़ी से ठोका गए, उसके बाद अपने धीमे धीमे चलने लग जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें कॉन्सेप्ट लर्निंग, दुर्घटना से रिलेटेड क्वेश्चन सीखने को मिलेगा इस रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट में। चलिए बच्चों आते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। दो मालगाड़ियां जिनमें प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर, मतलब अपनी अपनी पटरी पर, एक दूसरे के विपरीत यानी चाल जुटेगा, क्रमशः 45 और 30 के स्पीड से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार करेगी? पहले फिगर बनाइए इसका। ये सब क्वेश्चन में फिगर बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, समझ ज्यादा आएगा। देखिएगा, एक पहली रेलगाड़ी, ये रही दूसरी रेलगाड़ी, और कह रहा है 500 मीटर लंबी है। ये भी 500 मीटर लंबी है और ये भी 500 मीटर लंबी है। आगे कहता है बेटा कि समांतर पटरी पर, ये अपनी पटरी पर और ये अपनी पटरी पर विपरीत दिशाओं में चल रही है जी, 45 और 30। फिर कहता है धीमी गति से, ये लाइन को पढ़िए, धीमी गति वाली रेलगाड़ी यानी बोले तो 30, दूसरी गाड़ी के चालक को, यानी धीमी गति वाला रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी पार करेगा इसके चालक को, ये ड्राइवर वह जहाँ बैठल है ना इसको। तो जब रेलगाड़ी किसी चालक को पार करे तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। दूरी 500 तय करेगी। कितना समय पार करेगी? टी ले लो, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल अपोजिट है तो जुटेगा 45, 30, 75, लेकिन 5/18 से गुना कर दो। 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 5 चौका 20, 3 छक 18 और 6 चौका 24, यानी राइट आंसर आपका 24 सेकेंड। बोले तो ऑप्शन बी ये इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो ये सवाल किस लिए इंपॉर्टेंट था? क्योंकि रेलगाड़ी चालक को पार किया, जब चालक को पार करेगा ना तो खुद की बराबर लंबाई की दूरी तय करेगा। ये नहीं कि रेलगाड़ी चालक मैंने कि बैठा हुआ ट्रेन में तो पूरा ट्रेन को पार करेगा, चालक सिंपल एक ड्राइवर को पार किया। चलिए बेटा दूसरा, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती हुई, विपरीत दिशाओं से दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकेंड, देखिएगा ये इस व्यक्ति को 27 सेकेंड, दूसरा इस व्यक्ति को 23 सेकेंड, 17 सेकेंड है जी, 17 सेकेंड। और दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है। तो इनकी चालों का अनुपात क्या है? देखो बेटा, जब ट्रेन 1 हो, ट्रेन 2 हो, अपनी अपनी लंबाई को पार किया 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को पार किया तो उसका टाइम यहां लिख दो, कितने सेकेंड में? तो 23 सेकेंड में। इस केस में अगर ये टाइम दे रखा है तो स्पीड का रेशियो निकल जाएगा दोनों ट्रेनों का। तो 17 और 23 में 6, 23 और 27 में 4, 2 तिया का 6, 2 दूना का 4, चालों का अनुपात 3:2। बोले तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी, अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी, अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी जो कि इसकी विपरीत दिशा से आ रही है, और स्पीड कितनी है? तो 42 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है बेटा उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। भैया कोई एक दूसरे को तो पार किया ही होगा जब दो ट्रेनें पार करेंगी। तो यह रेलगाड़ी कौन? जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी जो इसकी विपरीत दिशा से 42 की स्पीड से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार करती है। लेकिन यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को
पार करने में 45 सेकंड लगाती है। तो जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, लंबाई इसकी निकल जाएगी। तो सर इसमें क्या दिक्कत है? इस प्लेटफॉर्म की लंबाई ही तो पूछ रही है। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकले तो कैसे? इसकी लंबाई पता ही नहीं है। तो हम ये तो कर ही सकते हैं कि भैया इसकी लंबाई अगर 2 थी तो इसकी लंबाई 1 थी। तो ये जब इसको पार कर रहा था तो दूरी के रूप में लंबाई यानी दूरी के रूप में योग होगा। 3 दूरी तय कर रहा था, दूरी बराबर चाल गुना समय। 48 और 42 अपोजिट है, चाल जुटेगा। 90 90 का मतलब हो गया 25 और कै सेकेंड? 12 सेकेंड में 25 बरहे 300। बेटा 3 बराबर 300 है तो क्या 2 बराबर 200 होगा? बिल्कुल भैया 200 होगा। अब 200 मीटर लंबी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो 200 प्लस प्लेटफॉर्म, दूरी बराबर चाल गुने समय। 48 का स्पीड है, 5/18 से गुना करने में डरो नहीं। और कै सेकंड में पार किया? 45 में। अब बस इतना ही कैलकुलेशन है। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 से 12, 2 से 24 दूना 48, 24 पचे 120, 120 पचे 600। तो बोलिए 200 में कितना जुटेगा? 600 होगा। तो सर 400, यानी जो प्लेटफॉर्म गया है वो 400 मीटर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन का नाम ए और बी है जी। चलिए तो बढ़िया बात है। स्टेशन ए है और स्टेशन बी है और एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है, यानी ए वाला जा रहा है बी की ओर। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी, यानी जब ये 30 मिनट चल देता है तो देखिए 1 घंटा में ये 80 जाएगा तो 30 मिनट यानी आधे घंटे में कितना जाएगा? आधे घंटे में जाएगा 40। अब ये 40 चला गया, ट्रेन T1 यहां पहुंच गया और T2 30 मिनट के बाद इधर से एक ट्रेन चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछा है कि 30 मिनट बाद जो दूसरी रेलगाड़ी T2 चली है ये चला है 30 मिनट के बाद, 30 मिनट बाद। तो 30 मिनट तक तो ये चलेगा क्योंकि रिलेटिव स्पीड वही काम करेगा जहां पे दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे चले। तो भैया इसको हम 30 मिनट चला देंगे, आधा घंटा चला देंगे तो 1 घंटा में 80 तो आधा घंटा में 40। अब 220 दूरी था, 40 तो घट गया, 220 से 40 चला गया, 180 बचा। इसकी स्पीड कितनी थी? 80। दूसरे की स्पीड थी 100 और अब यहां से दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलेगी। 180 दूरी जाना है और दोनों मिलकर जाएगा अपोजिट में जुड़ करके 180, यानी अगला 1 घंटा और चलेगा। तो मीटिंग टाइम, मीटिंग कब होगा दोनों के बीच? दोनों 1 घंटे बाद, 30 मिनट के और 1 घंटे बाद मिल जाएगा। तो कह रहा है दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? ए से दूरी, तो ए से दूरी कितना हो गया? 40 इधर और 1 घंटा और ये जाएगा 80, यानी 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। राइट आंसर 120 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलो बेटा, ये सबसे बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना, बस इसको समझ में आ जाएगा। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मान लीजिए इसे एक्स से वाई की ओर जाना था, 30 किलोमीटर जाते ही ए पॉइंट पर पहुंची और एक्सीडेंट हो गया। अब कहता है इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल की 4/5 हो गई, यानी सामान्य चाल और चला गया चाल, ये चाल यानी सामान्य चाल का 4/5 हो गई। अमूमन है कि का के नियम से 5 चाल सामान्य था और ये 4 हो गई। चाल का रेशियो ये हुआ तो टाइम का रेशियो 4:5 होगा। अब कहता है कि ये जो है एक्सीडेंट जो एक्स वाई के रास्ते में 30 किलोमीटर जाने के बाद हुआ था वो वहां ना होकर के, और ऐसा होने से जब रेलगाड़ी 30 किलोमीटर आगे चली और फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो अपना चाल को 5 से 4 करना पड़ा, तो ये 45 मिनट देरी से पहुंची, 45 मिनट देरी से पहुंची।
आगे कहता है यदि दुर्घटना इस दुर्घटना स्थल से, यानी अभी ए पर हुआ था, A1 मान लेते इसको, A1 पर हुआ था, A1 पर ना होकर के A2 पर होता, यानी इस दोनों के बीच की दूरी कितना है 18 किलोमीटर। बड़ा गड़बड़ ड्राइवर है जी। कहता है यदि दुर्घटना होती कहाँ, दुर्घटना स्थल से 18 किलोमीटर आगे, यहां ना होके यहां होता, तो फिर वही बात, चाल होता 5 से 4, तो टाइम हो जाता 4 से 5, और तब ये 18 किलोमीटर आगे होती तो 36 मिनट देरी से पहुंचता, लेट से, देरी से। कहता है रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी थी। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान देना बेटा। मैं ज्यादा तरीके नहीं बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसका तरीका बताऊंगा, ध्यान देना बढ़िया से। अब देखो यहां से अगर चाल गड़बड़ाया है, एक्सीडेंट यहां हुआ है, तो यहां पहुंचने में 45 लेट हुआ है। अगर 18 किलोमीटर आगे होता तो 36 मिनट देरी से पहुंचता, मतलब यहां से यहां जाने में कितना लेट होता, 9 मिनट। यानी कि 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो 9 मिनट का लेट होता। ध्यान देना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक्सीडेंट यहां हुआ तो 45 मिनट लेट हुआ, अगर 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो 36 मिनट लेट, मतलब 45 मिनट का जगह 36 मिनट लेट पहुंचा, यानी 9 मिनट लेट इसमें लग जा रहा था। यानी 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो 9 मिनट लेट हो जाता, राइट टाइम से 9 मिनट लेट पहुंचता, एक्सीडेंट हो गया इसलिए लेट पहुंचा। अब अगर 45 मिनट लेट कर दे, क्यों कर रहे हैं समझना मेरी बात को, 9 पछा 45, यानी 45 मिनट लेट कर दे तो कितना दूरी जाएगा, तो सर 9 पचे 45, 18 पचे 90, अभी 90 किलोमीटर बेटा, यानी यहां से यहां चला जाता। 45 मिनट लेट होने का मतलब 90 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता। तो आप जब रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं तो रेलवे से तो एक्सीडेंट होना संभव नहीं है, ट्रेन से तो एक्सीडेंट होना संभव नहीं है, तो तय हो गया। क्यों, क्योंकि भैया हम तो पहुंच गए स्टेशन पर, स्टेशन पर एक्सीडेंट कैसे होगा ट्रेन से जी, स्टेशन पर तो गाड़ी आके रुक जाएगा, तो फिर एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है, चलेगा तो ना एक्सीडेंट होगा जी। यानी वहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। अब सुनिएगा, अब अगर कल को पूरी दूरी पूछ रहा है जी, एक्स वाई दूरी, मैं तो सारा बता दे रहा हूं बाबू, काम देगा आपको। तो 30 + 90 120 हो जाएगा, 120 किलोमीटर। लेकिन बेटा एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो 9 लेट हुआ इस रास्ते में, यहां से यहां तक में लेट हुआ, बढ़िया से समझोगे तो ये क्वेश्चन जिंदगी भर कभी नहीं छूटेगा, और नहीं तो हर दिन छूटेगा, ये भी तय है। तो यहां से यहां 9 लेट हुआ, किताब कहा 9 लेट, हम लोग कहेंगे 1 लेट। सामान्य चाल से चलता तो सामान्य समय लगता 6, 9 चौके 36 मिनट, यानी 36 मिनट में 18 किलोमीटर जाता है, तो स्पीड निकल जाएगा। और स्पीड बराबर क्या होगा, 18 किलोमीटर दूरी गया और 36 मिनट, 60 से भागा दे तो ऊपर चल जाएगा, 12 3 36 और 12 5 60, और 3 6 18, 6 5 30, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितना इजी सवाल होता है, स्पीड भी निकल गया और पूरी दूरी भी निकल गई। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस कॉन्सेप्ट का सहारा लीजिएगा, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। आओ बेटा नेक्स्ट, फिर वही है, एक मालगाड़ी शहर एक्स से वाई की ओर जाते हुए 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। शहर एक्स से वाई की ओर जा रहा था, 1 घंटा चला, 1 घंटा चलने के बाद एक्सीडेंट हो गया A1 पे। फिर वही बात, इसे आधा घंटा रोक लिया गया। यहां पे और खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, एक पहले जो एक्सीडेंट हुआ था थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था, तुरंत अपना स्पीड बदल के चल दिया, कहा कि यहाँ चलेंगे तो, लेकिन तुरंत नहीं चलेंगे, आधा घंटा रुकेंगे। फर्स्ट एड मैंने कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया तो फर्स्ट एड वगैरह करवा देगा। तो कहता है एक रेलगाड़ी 1 घंटा चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इससे आधा घंटा डिले करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, गाड़ी रोक लिया। और फिर वही बात, सामान्य चाल की 4/5, तो सामान्य और चला गया क्या, तो चाल, सामान्य चाल 5 था और 4 हो गया, सामान्य चाल कितना था 5 और हो गया कि 4, सामान्य चाल 5 से कितना हो गया 4 हो गया, टाइम क्या हो जाएगा 4 से 5।
अब बेटा आधा घंटा डिले हो गया, चाल को बदल दिया, तब वाई पर 2 घंटे देरी से पहुंचा। ध्यान से देखोगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 2 घंटा डिले पहुंचा। अब इसी रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट A1 पर ना हो करके A2 पर होता, माने कितना किलोमीटर आगे, तो कहता है यदि दुर्घटना से पहले 80 किलोमीटर और चली होती, जहां दुर्घटना हुआ था ना वहां से 80 किलोमीटर और चलता, यहां से यहां 80 किलोमीटर है, और तब वही चीज है कि आधा घंटा डिले करेगा। एक्सीडेंट होने का मतलब गड़बड़ी हो गया है। स्पीड 5 से 4 रहेगा, ये भी बात है। टाइम 4 से 5 होगा, और 1 घंटा आधा घंटा डिले करेगा, और तब भी केवल 1 घंटे देरी से पहुंचती है। बहुत घुमा देता है क्वेश्चन, लेकिन डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बढ़िया से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे कहानी, क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिलेगा। कहता है 1 घंटा चला, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आधा घंटा तो गाड़ी रोकले हुए था जी, ध्यान देना, आधा घंटा गाड़ी रोके हुए था। 2 घंटा लेट पहुंचा, तो हम बोलेंगे 2 घंटा में आधा घंटा तो गाड़ी रोक लेता जी, रियली में कितना लेट हुआ, तो हम बोलेंगे 3/2 घंटा। ध्यान से सुनोगे, कलर मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाए। 3/2 घंटा। यहां देखिए 1 घंटा लेट हुआ, आधा घंटा तो गाड़ी रोक लेता, आधे घंटा लेट हुआ, यानी 1.5 घंटा और आधा घंटा, इसके बीच लगा कितना घंटा, बोलो बोलो कितना लगा, तो सर 1.5 घंटा और आधा घंटा, इसके बीच लगा कितना घंटा, 1.5 में से आधा चला गया, 1 घंटा। यानी अगर 80 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो 1 घंटा लेट घर पहुंचता। रेलगाड़ी अपने मेल जगह पर 1 घंटा लेट पहुंचता। मुझे कितना लेट पहुंचाना है, 3/2 घंटा। अगर 3/2 घंटा लेट करें तो 1 का 3/2 से गुना हुआ, तो ये 3/2 से गुना होगा। 80 का 3/2 से गुना करोगे 120 किलोमीटर। बेटा इतना इजी कोई नहीं बताएगा, इतना ध्यान रखना। नहीं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 120 किलोमीटर। ये ध्यान देना। आप पूरी दूरी कहता तो यहां से यहां निकाल देते हो, स्पीड निकाल लेते हैं। और स्पीड निकालने का थ्योरी क्या बताया मैंने, बताओ क्या बताया, कि सर 1 घंटा लेट होता है, किताब कहा, हम लोग बोलेंगे कितना लेट, 1 ही लेट। किताब कहा 1 घंटा लेट, और हम लोग भी बोलेंगे 1 ही लेट। 1 बराबर 1, तो 4 बराबर 4 घंटा, यानी 4 घंटा में 80 जाता है दोस्त, 4 घंटा में 80 जाता है। तो क्या बोलेंगे, स्पीड निकालने के लिए 80 गया 4 घंटा में, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। निकल गया स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, दूरी नहीं निकला मेरे को। अरे भैया यहां से यहां 120 पता ही था, और यहाँ 1 घंटा और चला था शुरू में बिना एक्सीडेंट के, और बिना एक्सीडेंट का स्पीड क्या है, 1 घंटा में 20, यानी ये भी 20, कुल मिला दो तो कितना हो गया, 140। राइट आंसर हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर दूरी। ध्यान देना बेटा, सवाल सब में जान है। आ जाओ, ये तो और अच्छी क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियां 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। देखो ध्यान से, एक्स और वाई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। 2 रेलगाड़ियां 2 बिंदुओं से, यानी एक्स से एक T1 चला और T2 चला। वाई दिव्य एक चला x किलोमीटर प्रति घंटा और एक चला y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वे दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चले तो 10 घंटे बाद मिलती है। अपोजिट में चले एक दूसरे की ओर, मिलन कब होगा, 10 घंटे बाद। अपोजिट में चालों का योग होता है। दूरी 650 गया 10 घंटे में, यानी दोनों जोड़ के 65 आना चाहिए। इसमें एक खास खासियत है, 30-35 और 30-35 दोनों है। 30-40, 25-30 तो चलेगा, इसको कर लो 40-35। बोलिए आंसर याद है, नहीं जी, 30 और 35 मिला के 65 होगा, ये तो हो जाएगा 65। वो 70 होगा, वो 55 होगा, ये तो 75 हो जाएगा। तो ऐसे तो आंसर यहां से ही मार सकते हो, लेकिन करेक्ट कर लो कैसे होगा। तो जब एक दूसरे की ओर चला तो 10 घंटे बाद मिला। आगे कहता है कि ऐसा करो कि इनमें से एक दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले, यानी कोई एक को 4 घंटा 20 मिनट चला लो। तो चलिए इसको अगर 4 घंटा 20 मिनट को देखें, कलर चेंज कर लो, क्या है बेटा 4 घंटे 20 मिनट,
तो यहां से अगर मैं यहां कर लेता हूं तो 4 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा, 4.1/3 यानी 13/3। तो 1 घंटा में x जाता है तो 13/3 घंटा में 13/3 x जाएगा। अब t1 पहुंच गया यहां, आइए t2 इधर से आएगा। तो पहला चला 13/3 x का दूरी। अब यहां से ये x के स्पीड से चला, और तब जब कोई एक ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो बाद में चलने वाली रेलगाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है। ये तो पहले 4 घंटा 20 मिनट चल लिया, उसके बाद ये भी इधर से चलता जा रहा है और उधर से तब ये 4 घंटे 20 मिनट बाद चला, तो इसके चलने के 8 घंटे बाद मिलन हुआ। तो यहां से यहां तक की तो दूरी खुद ही चल दिया, x की स्पीड से 13/3 घंटा में इतना दूरी तय कर लिया। बाकी दोनों मिलकर तय करेगा। अपोजिट में क्या होता है, चालों का योग, और कितना समय 8 घंटा। ये और ये दोनों मिलकर के कितना दूरी तय किया, 650 दूरी तय किया, क्योंकि इधर ये कुल मिला के पूरी। x + y की वैल्यू शायद तुम्हें पता होगा 65 है। पैंसठ 8 520, 60 8 480 और 40 520। 650 में से 520 चल जाएगा। 13x/3 बराबर 130, 13 दहा 30 से x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक की स्पीड 30 है और दोनों को जोड़ के 65 है, यानी अगला का कंफर्म है कि क्या होगा, 35 होगा। बस हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज गति वाली गाड़ी में रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। बस फिगर बनाओ, अपने आप पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। एक रेलगाड़ी कितना से है बेटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा 58, एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन। आगे पढ़ लो पहले। धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, इसमें एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है सो इस तेज गति वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। यह व्यक्ति इस रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार किया। तो जब व्यक्ति रेलगाड़ी को पार करे या रेलगाड़ी व्यक्ति को, जिस रेलगाड़ी को पार करेगा या जिस रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगा उसकी लंबाई लगेगी, यानी तेज वाला का लंबाई निकलेगा। तेज की लंबाई यानी दूरी, चाल गुना समय, चाल सेम है घट जाएगा। 58 में 30 चला गया तो क्या हो जाएगा, 58 में 30 चल जाएगा तो 28 और गुना 5/18 और कै सेकंड में, 18 सेकंड में। 28 पचे चाल से 140 मीटर। कितना इजी था बच्चों, 140 मीटर। नेक्स्ट चलिए, दो रेलगाड़ियां जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 75 और 60 की स्पीड से जा रही है, एक दूसरे किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पे कर दो, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कहने का मतलब एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी ये है। एक की स्पीड है 75, एक की स्पीड है 60 और एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तब जब सेम डायरेक्शन में चलती है, तब विपरीत में। लेकिन जब वो एक ही दिशा में जाती है तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री, तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री, ये देखो दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कि जब ये सेम डायरेक्शन में जाए तो ये व्यक्ति इसको 30 सेकंड में पार कर गई। तो यह व्यक्ति अभी तुरंत आपने पढ़ा, इस रेलगाड़ी को पार किया 30 सेकंड में। तेज गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति ने पार किया दूसरी ट्रेन को, यानी ट्रेन बी की लंबाई। तो सर लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल सेम के अकॉर्डिंग घटेगा, 75 और 60 में 15 होगा और 5/18 लिखेंगे और 30 सेकंड में पार कर गया। ये किया 18, 6 पचे 30, 3 पचे 15,
पापा चाहिए 25 पचे 125 मीटर। अब देखो ना तो इसमें 125 है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, आंसर हो गया। पूरा निकालना है तो a प्लस बी निकाल लो, दोनों अपोजिट में चलेगा तो दूरी तो जुटवे करेगा, दोनों ट्रेन का लंबाई तो जुटवे करेगा, चाल भी जुटेगा। 75 और 60 135, 135 गुना 5/18 और क्या सेकंड में, तो 8 सेकंड में। 9 दूना 18, 15 नाम 135, 2 चौके 8, 15 चौके 60 बचे 300। 300 में ये वाला जो बी है 125 है, तो तुमको खुद देख रहा होगा कि ए बराबर 300 माइनस 125 बराबर 175 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 80 मीटर लंबी है समांतर पटरियों पर चल रही है। दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक क्या है, 80 मीटर लंबी है। ये भी 80 की है और ये भी 80 की है। अब कहता है समांतर पटरियों पर चल रही है, यदि वे एक ही दिशा में जा रही हो तो कहता है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 1 मिनट में पार कर जाती है। कहता है कि प्रत्येक 80 मीटर लंबी है। मान लो कि ये x है और ये y है, ये मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड। किसी न किसी को तो पार करना है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में पार कर जाती है। लेकिन जब भी विपरीत दिशा में जाती है, ये टाइम दे रखा है जी, तो 3 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत में चाल जुटत है, चाल बराबर दूरी 80 दूना 160 और 3 सेकंड में। और कहता है यदि वह एक ही दिशा में जा रही हो तो 160 ही दूरी जाएगा, बस 60 सेकंड में तय करेगा। शून्य से शून्य कट गया, 2 8 16 और 2 3 6। पहला निकालना, जोड़ के दूसरे भागा, 160 और 8 168/3 तो पहले से है, दूसरे भागा करना अनिवार्य है। 6 से 28 से 68 से 28 मीटर पर सेकंड। ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। दूसरा वाई निकालना है तो बस घटा दो, 160 से 8 चला जाएगा, 152/3 और भागा दूसरे देना अनिवार्य है। 76 दूना 152। वाई बराबर लिखोगे 25.1/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए पूरा पूरा मैच कर गया ना बेटा, तो ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का रहा है सॉरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रही रेलगाड़ी समांतर पटरी पर उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रही 192 मीटर लंबी रेलगाड़ी के पास जाती है। एक रेलगाड़ी है जो 192 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में एक और ट्रेन पीछे से आ रहा है, इसकी स्पीड है 72। पहले इसके पास जाती है और उसके बाद इसे 1.5 मिनट में पार कर जाती है। 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड में पार कर जाती है। तो जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो तो दूरी तो जुड़ता है, x + 192, चाल घटता है 72 और 54 में 18 का अंतर और 5/18 और कै सेकेंड, 90 सेकेंड। 18 से 18 खत्म, 90 × 5 = 450। अगर 200 घटाना होता तो 250 बच जाता, 200 घटाना होता तो 250 बच जाता। 8 और घटाना है तो 8 फालतू बचेगा, 258। x बराबर क्या हो जाएगा, 258 मीटर। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, तो पार जा रही है तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। यदि ये दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में चले तो विपरीत में चलेगा तो टाइम होगा क्या, सर दूरी तो वही आ जाएगा ना सर, कितना आ जाएगा बेटा, तो 450 दूरी हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 450 दूरी। और विपरीत में जाएगा तो 72 और 54 126 हो जाएगा, और गुने 5/18 हो जाएगा। 18 × 7 = 26 से
5 नम 45, 90/7 और 90/7 को लिखोगे 12.6/7। ऐसे भी देखो ना यार, तुम्हारे सेकेंड हो जाएगा ना, समय दे रखा है। ऐसे भी तुम्हारे पास 258 मीटर चारों में तो नहीं है, एक ही में है, वहीं से आंसर मार देता तू। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट कह रहा है 126 मीटर और 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 और 42 के स्पीड से जा रही है, मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी? एक बात बताओ, 126 और 114 मिलकर के 240 मीटर लंबी दूरी हो जाएगी, और कह रहा है विपरीत दिशाओं में जा रही है, तो चाल भी जुटेगा, 30 और 42 72 होगा। बस यही तो करना था, और गुने 5/18, 18 चौके 72, 4 पचे 20 और 20 पर है 240, यानी 12 सेकंड इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इजी भी सवाल रहता है, ऐसा नहीं कि सारे टफ होते। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस रेलगाड़ी की पहले लंबाई निकाल लेंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, आइए एक प्लेटफॉर्म है जो कि कितने मीटर लंबा है तो ये पता नहीं है, बट 20 सेकंड में पार कर रही है जी। आगे कुछ कहता है, यह रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपनी ही दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में एक बच्चा जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागे जा रहा है, उसको 12 सेकंड में पार करती है। तो जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, लेकिन सेम डायरेक्शन में है तो 54 से 6 गया 48, उन्हें 5/18 अनिवार्य है, उन्हें 12, 3 चौके 12, ये तो डायरेक्टली भी कट जाता है जी। 6 दूना 12, 6 तिया 18, काटो ऐसे, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 से 16 तिया 48, 16 पचे 80 दूना 160, यानी इस ट्रेन की लंबाई जो है कितना निकल गया 160 मीटर। अब 160 मीटर लंबा ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, 160 प्लस प्लेटफॉर्म, 54 का स्पीड है, 18 तिया 54 तो 5 तिया 15, और कै सेकंड में पार किया है तो 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया। 15 20 से 300, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा 300 माइनस 160, 140 मीटर। तो अगर पूछेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 140, प्लेटफॉर्म की लंबाई 40 यहाँ है, लेकिन गाड़ी की लंबाई 160 है, तो ये आंसर देखिए यहाँ दोनों चीज मैच कर रहा है, प्लेटफॉर्म तो है, गाड़ी 160 है, यहाँ देखिए गाड़ी गड़बड़ है, बाकी तो होवे नहीं करेगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो गया डी। आइए अब अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 75 और 60 की स्पीड से जा रही है तथा एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। मेरे दोस्त इसमें क्या है, विपरीत दिशा में जा रही है, एक 75 एक 60 से और 8 सेकंड में पार कर रही है, एक 75 के स्पीड से और एक 60 के स्पीड से। और कितने सेकंड में 8 सेकंड में पार कर जा रही है। आगे कहता है जब एक ही दिशा में जा रही होती तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, देखो क्या है अब समझना जरा, ये तो तेज गति वाली रेलगाड़ी है, इसका चाल 75 इसका चाल 60 है ना जी, लेकिन जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो कहता है जब उस एक ही दिशा में जा रही होती है तो तेज गति वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को, यानी इस व्यक्ति को, है ना, ये तो 75 का स्पीड है और ये 60 का स्पीड है, यह रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर लेती है कितना समय में 31 1/2, 31 1/2 का मतलब 31 दूनी 62, 63/2। अब बेटा एक बात ध्यान दो कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे तो बी की लंबाई तो मिलना तम है, सेम डायरेक्शन चाल घटेगा 15, उन्हें 5/18, कै सेकंड में 63/2, 9 दूनी 18, 9 सते 63, 15 पचे 75, 75 सते, तो 75 चौका 300, 75 अठे 600, 600 में से 75 घटा दो क्योंकि 75 सते लग रहा है, तो 600 में से 75 घटा दोगे कितना आ जाएगा जी 525, ठीक है, और बटा 2 दूनी का 4। इसके भागे से तुम देख सकते हो 520 रहता तो 130 होता, 13 चौके 52, 131.25 ये निकल जाता। 131.25 ना तो डी में है
ना तो सी में है, ना तो बी में है, ना तो डी में है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अभी डिटेल करना बाकी है, कर दो ना यार, क्या दिक्कत है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो 75 और 60 कितना हो जाएगा 135। देखो यहीं पे कर दे रहे 135 गुने 5/18 और क्या सेकंड में 8 सेकंड में। 9 दूनी 18, 15 नम 35 से 2 चौके 8, 15 चौके 60 बचे 300। 300 मीटर ए प्लस बी के बराबर है। बी 131 है तो ये कितना होगा 300 माइनस 131.25। अगर 132 मानेंगे तो 168 और 0.25 है तो 75 बच्चे। तो बच्चों ये हमारा आखिरी सवाल था और हमने इस सवाल को भी करने में जरा कोई कसर नहीं छोड़ा और जो भी सिलेबस था, कंटेंट था, जो अच्छे अच्छे सवाल थे, आज ये समझ लो कि रेलगाड़ी से रिलेटेड अगर बहुत अच्छे लेवल का भी सवाल आपके एग्जाम में दुर्घटना से रिलेटेड या बहुत घुमा के भी पूछता है तो थोड़ा सा अगर मेरे जो पढ़ाए हुए सिलेबस है उसको अगर रिवाइज कर लोगे तो मैं तुमको दावे के साथ कहता हूं नहीं छूटेगा। बशर्ते रिवीजन करना होगा, बढ़िया से पढ़ना होगा, कंटेंट जो मैंने दिया है उसको तैयार करके रिवाइज पर रिवाइज मारना होगा, फिर आप एग्जाम दोगे तो आपका ये चैप्टर नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी बच्चों को हमारा ये क्लास पसंद आता है तो अपने दोस्तों मित्रों में अवश्य शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।